ओम सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनंदन पार्थो वस सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृत महत। भगवत गीता के बारे में कहा गया है कि सभी उपनिषद अगर गायों का प्रतीक है, गायें हैं, तो दुग्धा गोपालनंदन और उनका दूध निकालने वाले कौन है? भगवान कृष्ण हैं। पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता, और उस दूध, वो जो दूध निकलता है उसको कौन पी रहा? बछड़ा पिएगा। और वो बछड़ा है अर्जुन। कौन? सुधीर, यानी कि जिसकी बुद्धि निर्मल हो चुकी है। गीता अमृत महत, और वो जो दूध है वो कौन है? पोषण करने वाला भगवत गीता है। भगवत गीता के समान में अभी तक, इसके पैरेलल ही नहीं, इसके नीचे भी अभी तक कोई भी ऐसी पुस्तक नहीं आई है कि जो किसी भी धर्म में हो या कहीं भी हो, इसके समानांतर अभी तक नहीं है। क्योंकि गीता से अनेक प्रकार की प्रेरणा प्राप्त होती है, उन्नति होती है, और चाहे कैसी भी गंभीर परिस्थिति हो, किसी भी प्रकार की हो, किसी भी जाति वाले की हो, किसी आयु वाले की हो, वो इसमें से अपना समाधान निकाल सकता है। यद्यपि वो थोड़ा सा इसका गहन अध्ययन करे या किसी उन्नत योगी के मुख से इसका श्रवण करे। दूसरी ओर गीता केवल सन्यासियों के लिए नहीं है, बल्कि ये कोई भी धर्म वाला हो, कोई जाति वाला हो, कोई देश वाला हो, स्त्री हो, पुरुष हो, वो इसमें से अपना समाधान निकाल सकता है। और गीता का जो प्रवेश द्वार खुलता है वो पहला अध्याय है अर्जुन विषाद योग। इसी प्रकार से जैसे अर्जुन ने कहा कि मेरे रथ को आप दोनों सेनाओं के बीच में ले जाइए, भगवान कृष्ण से कहा, और दोनों सेनाओं के बीच में उसने देखा कि दोनों ओर मेरे अपने ही संबंधी हैं और ये आपस में लड़ने को तैयार है, जान देने को तैयार है। उसके मन में अनेक प्रकार की विरोधाभास स्थितियां उत्पन्न हो गई। वो कहने लगा कि कार्पण्य दोषो अपहृत स्वभाव। कृष्ण से कहता है कि मेरा जो स्वभाव है वो कार्पण्य दोष से ग्रस्त हो गया है, यानी कि मुझ में एक बहुत जिसे कहते हैं कृपणता उत्पन्न हो गई है। अपहृत स्वभाव हो, मेरा जो मूल स्वभाव है, मूल स्वभाव क्या है व्यक्ति का? सच्चित आनंद स्वरूप है, उसकी चोरी हो गई है, उसका अपहरण हो गया है। किससे? अपने ही भीतर के जो 5 क्लेश हैं, अविद्या, अस्मिता, राग और द्वेष और अभिनिवेश, इनके कारण में व्यक्ति विरोधाभास परिस्थितियों में उलझ जाता है, शोक में, संदेह में उलझ जाता है, और वही प्रत्येक व्यक्ति की स्थिति है। दूसरा अध्याय है सांख्योग। सांख्योग में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को किसी और तरह का कोई वो सांत्वना नहीं दी या कोई और सॉल्यूशन नहीं बताया। सीधे सीधे पहले उन्होंने कह दिया कि योग के 4 पक्ष हैं सांख्य योग में, अर्थात जो समग्र योग है, ध्यान योग है, ज्ञान योग है, भक्ति योग है, कर्म योग है। इन योगों का तो पालन कर, और इन 4 योगों का एक संक्षिप्त विवरण भगवान ने दूसरे अध्याय में दे दिया है। तीसरे अध्याय का नाम है कर्म योग। अब इस योग मार्ग पर जाने के लिए क्या करें? पहले तो हम कहें कि अगर योग पथ का अनुकरण नहीं किया गया तो जो कर्म किए जाते हैं वो बंधन का कारण बन जाते हैं। किंतु यदि अगर कर्म को निष्काम भाव से, फल की आसक्ति को छोड़ करके और ईश्वर शरणागति के माध्यम से, साथ में मोक्ष के लक्ष्य को अपने सामने रखते हुए अगर ये कर्म किया जाए तो यही कर्म उसके लिए बंधन से मुक्ति दिलाने का कारण हो जाते हैं, ईश्वर पूजा बन जाते हैं वो। इसे कर्मयोग कहते हैं। चौथा अध्याय है ज्ञान विभाग योग। अब ये जो कर्म है इनको हम कैसे कर्मयोग में परिवर्तित करें? तो चौथे अध्याय में जो दिया गया है ज्ञान विभाग, अर्थात कि जो एक बौद्धिक रूप से उसे क्या सुनना है, समझना है,
उसे ये जानना चाहिए कि इन कर्मों में विकर्म को मिला दिया जाए ज्ञान के माध्यम से, समझदारी के माध्यम से। विकर्म क्या है? विकर्म वही है जो दूसरे अध्याय में दिया गया है समग्र योग के माध्यम से। ज्ञान योग, ध्यान योग, भक्ति योग और कर्म योग। इनका अगर नित्य पालन हो रहा है तो जो भी आपके कर्म बनते हैं तो वो कर्म, इनको कहते हैं विकर्म, तो ये बन जाते हैं अकर्म। अर्थात कर्म करते हुए भी व्यक्ति कर्म नहीं करता है, अशुभ कर्म नहीं करेगा। और ये जो अकर्म है, इस प्रकार का जो कर्मयोग है, वो चित्त की शुद्धि करता है और वो समाज का या देश का हितकारी बन जाता है। 5वां अध्याय है कर्म संन्यास योग। 5वें अध्याय में भगवान ने अर्जुन को योग मार्ग और सांख्य मार्ग की परिभाषा को बताया है। योग तो कहते हैं कर्म और भक्ति अर्थात उपासना, जो कर्म किया जाए उसमें भी कर्म मिला दिया जाए तो उसे वो आपका योग मार्ग हो गया। और दूसरा है ज्ञान मार्ग। लेकिन ज्ञान मार्ग को पकड़ने के लिए थोड़ी कठिनाई होती है आरंभ में, इसलिए अगर हम योग मार्ग को पकड़ते हैं, कर्म और भक्ति को के मार्ग को अगर हम पकड़ रहे हैं तो ज्ञान मार्ग तक जाने के लिए बड़ी सरलता हो जाती है। 6ठा है आत्मसंयम योग। तो एक ओर जहां एक कर्म है, दूसरी ओर जहां भक्ति है, तीसरी ओर जहां ज्ञान योग है, इन तीनों की सीढ़ियों को चढ़ने के लिए है तो तीनों एक ही, ऐसी कि अलग अलग नहीं है। इनका जो अंत में जो इनका जो टर्निंग पॉइंट है वो एक ही है, मोक्ष अर्थात दुखों का निवारण। इनके लिए ध्यान योग का होना आवश्यक है, अर्थात ध्यान के माध्यम से इन मार्गों में कर्म और ध्यान और भक्ति में, कर्म ध्यान और ज्ञान में आसानी से जाया जा सकता है। इसलिए 6ठे अध्याय में भगवान ने ध्यान योग के बारे में समझाया है। 7वें अध्याय में उन्होंने जो कहा है उसका नाम है ज्ञान विज्ञान योग। ज्ञान का तात्पर्य है एक इंटेलेक्चुअल नॉलेज, बौद्धिक ज्ञान। विज्ञान का तात्पर्य है इंट्यूशनल नॉलेज। बौद्धिक ज्ञान के माध्यम से जब वो कर्मयोग का पालन करता है, अंत में उसकी जो बुद्धि है प्रखर होकर के विवेक में परिवर्तित हो जाती है, उसे कहते हैं विज्ञान योग। तो उन्होंने ज्ञान विज्ञान योग में समझाया है कि जो 5 इंद्रियां हैं, पांचों जो 5 तत्व हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश और मन, बुद्धि और अहंकार, ये जो 8 हैं, ये प्रकृति का निर्माण करते हैं। इनसे प्रकृति का निर्माण होता है और इनसे परे जो पुरुष है, जीवात्मा है, वो इनका उच्च स्वरूप है। और पुरुष और प्रकृति ही सभी जीवों का स्रोत है। उन्होंने इसमें थोड़ा सा एक बुद्धि को तीक्ष्ण करने के लिए समझाया है। 8वें अध्याय का नाम है अक्षर ब्रह्म योग। अक्षर का तात्पर्य है जो कभी क्षीण नहीं होता है। जीवात्मा की मृत्यु नहीं होती, न जन्म होता है। उसको जानने के लिए भक्त को या साधक को यह समझाया गया है कि वो अपनी समस्त वृत्तियों को केवल शुभ संस्कार बढ़ाने के लिए करे, जिससे कि अंतिम समय में उसके चित्त की गहराई से ईश्वर की ही वृत्तियां या जो प्रधानता है, ईश्वर प्रधान ही उसके मन से निरंतर उसमें भी वृत्तियां निकलें, जिससे कि वो ईश्वर से एक हो सके। 9वां अध्याय है राजविद्या राजगुह्य योग। ये गुह्य है अर्थात बड़ा सीक्रेट है कि जो कुछ भक्त के भीतर हो रहा है उसका दूसरा अनुभव नहीं कर सकता है, न वो दूसरों को एक जो अनुभव हुआ उसको बता सकता है, एक अंश तो उसको अपनी वाणी से उसका वो बखान कर सकता है। इसलिए इस अध्याय में कहा गया है कि जो कुछ भी तुम कर्म करो ईश्वरार्पण भाव से ही करो। केवल बाहरी कर्म ही नहीं बल्कि जो आंतरिक कर्म है, यानी कि जो मन है, बुद्धि, शरीर से है, वाणी से है और मन से जो भी कर्म किए जाएं उनको केवल ईश्वर अर्पण से किया जाए। वो अशुभ हो या शुभ हो, इन दोनों को ईश्वर के चरणों में अर्पित किया जाए। और आध्यात्मिक मार्ग में एक सबसे महान परिवर्तन लाने का एक बहुत बड़ा, अत्यंत गूढ़ कहें या गुह्यतम कहें, वो मार्ग है। 10वां अध्याय उसका नाम है विभूति योग। भगवान की जो अनंत विभूतियां हैं, जैसे सूरज की अनंत किरणें होती हैं, इसी प्रकार से भगवान की अनंत विभूतियां हैं।
और इन अनंत विभूतियों को कुछ कुछ भाग भगवान ने इसलिए दिया गया है 10वें अध्याय में कि जिससे कि भक्त का मन निरंतर सभी समय में सभी चीजों में केवल ईश्वर को देख सके और उसका अनुभव कर सके। पहले भक्त को जो महान महान वस्तुएं हैं जैसे सागर है उसकी गंभीरता, आकाश की विशालता, सूरज की प्रखरता, हिमालय की अखंडता, इसमें वो इस भाव से अगर ईश्वर का अनुभव करे तो बाद में जब उसकी बुद्धि धीरे धीरे और शुद्ध होने लग जाती है तो फिर क्या होता है, वो जो तुच्छ वस्तुएं भी हैं, जो सूक्ष्म वस्तुएं भी हैं, उनके पीछे भी वो ईश्वर को देखता है। चींटी में भी वही और हाथी में भी वही। मकड़ी के जाले को देखेगा, मकड़ी की कला को देखेगा, चींटियों की बामी को देखेगा तो उसको केवल उसके पीछे ईश्वरीय अनुभव में आता है। 11वां अध्याय है विश्व रूप दर्शन योगा। इस तरीके से विभूतियों के मार्ग को जानने के माध्यम से जब उसका चित्त अत्यंत निर्मल हो जाता है तो भक्त अहंकार रहित होने लगता है और वो अपनी सामान्य दृष्टि से अब ऊपर उठ जाता है और उस सामान्य दृष्टि से अब उसको जहां भी उसकी दृष्टि जाती है तो कभी उसके लिए बड़ी भयावह लगती है और कभी उसके लिए वो मंगलकारी लगती है। 12वां अध्याय है भक्ति योग। भक्ति योग में सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति के बारे में बताया है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि सगुण भक्ति स्वतः ही निर्गुण भक्ति की ओर बढ़ती है, लेकिन सगुण भक्ति अत्यंत सरल है। भगवान का कोई रूप है ना, जैसे राम जी का रूप है, कृष्ण का रूप है, शिव जी का रूप है, उनके गुण हैं। सगुण साकार जो भक्ति है इसके माध्यम से जाना तो निर्गुण निराकार में ही है, लेकिन सगुण साकार के माध्यम से अगर हम आगे को बढ़ें तो बहुत ज़्यादा सरलता हो जाती है। मार्ग से विचलित साधक नहीं होता है, उसका अहंकार फलता फूलता नहीं है बल्कि विनम्र होने लग जाता है। और लेकिन अगर वो केवल निर्गुण निराकार की कोई कह के मैं इससे पकड़ूंगा तो उसके लिए उसमें बहुत उसे कठिनाई हो जाती है। 13वां अध्याय क्षेत्र विभाग योगा। खेत होता है और खेत का जो स्वामी है उसको जानने वाला, फील्ड एंड द नोअर ऑफ द फील्ड। इस अध्याय में भगवान ने ये समझाया है कि योगी को एक स्पष्ट अंतर्दृष्टि होनी चाहिए कि उसके शरीर अर्थात उसका जो तीनों शरीर हैं और जो पंचक्लेश हैं, जो पंच कोश हैं, 3 शरीर और पंचकोश, ये जीवात्मा से बिल्कुल पृथक हैं। अर्थात जीवात्मा इनसे अलग है, बिल्कुल अतीत है इनसे। तब वो जो भक्त है जब इसमें ठीक से धीरे धीरे वो ज्यादा अनुभव में इसको लाने लग जाता है तो फिर वो एक उन्नत भक्ति योगी बन जाता है, उन्नत ज्ञान योगी बन जाता है और उन्नत ध्यान योगी बन जाता है। दूसरी ओर इसकी अनुपस्थिति में क्षेत्र विभाग योग को ठीक से नहीं समझने के कारण जीवात्मा केवल अज्ञान के कारण में अपने चित्त की गहराई में कर्म के बीज बोता है और निरंतर उसे काटने के लिए पुनर्जन्म की प्रक्रिया में घूमते रहता है। 14वां अध्याय उन्होंने जो कहा हुआ उसका नाम है गुण त्रय विभाग योगा। इसमें भगवान ने 3 गुणों के बारे में, 3 मोड्स ऑफ नेचर, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण के बारे में समझाया है। रामायण के अनुसार हम कहें तो सत्वगुण विभीषण का प्रतीक, रजोगुण रावण का प्रतीक और तमोगुण कुंभकर्ण का प्रतीक। भक्त को इसमें भी एक बिल्कुल क्लियर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, बिल्कुल उसे समझने का प्रयत्न करना चाहिए और उसके बाद में फिर उसे अपने भीतर सत्वगुण को मनसा वाचा और कर्मणा केवल सत्वगुण को बढ़ाने का प्रयत्न करना चाहिए, जिससे कि जीवात्मा धीरे धीरे त्रिगुणातीत हो जाए, इन 3 गुणों से अतीत हो जाए। 15वां अध्याय है पुरुषोत्तम योगा। पुरुष और प्रकृति के मिलन से इस संपूर्ण जगत की उत्पत्ति होती है। इसलिए योगी को पुरुषोत्तम या परमात्मा का बार बार ध्यान करना चाहिए, उसके गुणों के बारे में श्रवण करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए, जिससे कि वो धीरे धीरे असंग या वैराग्य की कुल्हाड़ी से संसार प्रपंच के वृक्ष को काट डाले। असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा, असंग रूपी कुल्हाड़ी से दृढ़ता पूर्वक इस जगत प्रपंच के वृक्ष को काट डाले।
16वां अध्याय है, महत्वपूर्ण है, वो है दैवासुर संपद विभाग योग, दैवी गुण और आसुरी गुण। एक और जहाँ भगवान ने दैवी गुणों के बारे में बताया हुआ है और दूसरी ओर फिर उन्होंने उसी में आसुरी गुणों के बारे में बता दिया है। योगी का जो अचेतन मन है, पिछले अनेक जन्मों से भी और इस जन्म में भी वो निरंतर अपने अचेतन मन में सत्वगुण के माध्यम से शुभ संस्कारों को या दैवी गुणों को बढ़ाते रहता है। इसके फलस्वरूप निरंतर जब वृद्धि होती रहती है तो वो फिर अंत में अनेक प्रकार के दुखों से मुक्त हो जाता है। किंतु योग पथ का जो अनुकरण नहीं करता है वो केवल रजोगुण और तमोगुण के माध्यम से आसुरी गुणों के आधार पर केवल अशुभ संस्कारों को अपने चित्त की गहराई में एकत्र करता है। 7वां अध्याय है सिद्धातय विभाग योग। जैसे उसकी सात्विकी, राजसी और तामसी जिस आधार पर वो कर्म करेगा, उसी के अनुसार में विगत अनेक जन्मों से जब वो कर्म करता है तो उन्हीं के आधार पर एक मनुष्य का एक विशेष स्वभाव बन जाता है, उसी के जो कर्म है उनके माध्यम से, अर्थात जो संस्कार हैं उनके माध्यम से या तो उसकी सिद्धा सात्विकी होगी या राजसी होगी या तामसी होगी। लेकिन अब भक्त को इसका अध्ययन ठीक से करने पर उसे निरंतर इसका गहन अध्ययन करते हुए अपने भीतर चित्त की गहराई में केवल श्रद्धा और भक्ति से विकसित सात्विक श्रद्धा को विकसित करना होता है, और दूसरी ओर जो आसुरी और तामसिक श्रद्धा वाले होते हैं वो ईश्वर से बहुत दूर रहते हैं। 18वां अध्याय अंत में है, उसका नाम है मोक्ष संन्यास योग। इसमें भगवान ने अंत में फिर वही सभी जो अध्याय हैं इन सब का निचोड़ दे दिया है और अंत में उन्होंने ये कहा है कि यज्ञ दान तपः न त्याज्यम कार्यमेव ततः यज्ञो दानम तपस्यैव पावनानि मनीषिणाम। भगवान ने अंत में ये कहा कि यज्ञ दान और तप, यज्ञ वो कर्म है जिससे कि पूरे संसार का कल्याण होता है, दान वो कर्म कहलाते हैं जिससे समाज का कल्याण होता है, और तप वो कर्म है जिससे अपना कल्याण होता है, अपने इस इंडिविजुअलिटी का कल्याण होता है। इनको नहीं त्यागना चाहिए, क्योंकि जो मनीषी लोग हैं, जो समझदार लोग हैं, जो विवेकवान हैं, उनके लिए शुद्धि का कारण बन जाता है और अंत में वो मोक्ष को पा लेता है। और अंत में जो, क्योंकि ये संजय ने कहा था, सुनाया था धृतराष्ट्र को, तो संजय कहते हैं यत्र योगेश्वरो कृष्ण हो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर मतिर्मम। कि हे धृतराष्ट्र, हे राजन, जहाँ योगेश्वर कृष्ण है, जहाँ पार्थ धनुर्धर अर्जुन है, वहाँ श्री भी है, संपत्ति है, वैभव भी है, धर्म भी है और विजय भी है। योगेश्वर कृष्ण का तात्पर्य यहाँ पर परमात्मा कृष्ण जो हैं वो दिव्य दृष्टि के प्रतीक हैं, अर्थात प्रखर बुद्धि के प्रतीक हैं, दिव्य कृपा के प्रतीक हैं और परमात्मा के प्रतीक हैं, अवतार के प्रतीक हैं। दूसरी ओर जो अर्जुन हैं वो साधक के रूप में यहाँ पर कर्म के प्रतीक, पुरुषार्थ के प्रतीक और जीवात्मा के प्रतीक हैं। तो जहाँ दोनों का मिलन है वहाँ मुक्ति, जहाँ मुक्ति भी है और संसार